स्टेचू ऑफ लिबर्टी के नाम पर न केवल फिजूल खर्ची की गई है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा करप्शन भी है। पूरे देश से लोहा इकट्ठा तो किया गया, लेकिन इस स्टेचू को जो है चाइना में बनवाया गया। चाइनीज कंपनीज के माध्यम से जो है ये स्टेचू बनाया गया है। पहले भी जब नर्मदा की बात आई तो इसके विस्थापितों को आज दिन तक न्याय नहीं मिला। उनको ना स्कूलें मिली है, ना रहने के लिए मकान मिला है, ना वो जमीन जो एक्वायर्ड की उसके लिए कोई खेती की जमीन मिली है। और यूनिटी के पीछे जो खर्च किया जाता है, आज अगर जो सरदार पटेल हयात होते तो वो हरगिज ना चाहते कि इनकी स्टेचू के पीछे इतना खर्च हो जाता है। और जो नाम दिया यूनिटी का, तो गुजरात के अंदर जो परप्रांति के ऊपर एक इंसानियत के ऊपर जुल्म किया गया, वासुदेव कुटुंबकम की बात थी, उसको गुजरात सरकार ने धजिया उड़ा दी और जो लोग बड़े पैमाने पर हिजरत कर गए, वहां तक ये यूनिटी की बात इनको याद नहीं आई और वहां लॉ एंड ऑर्डर कोई इनके कंट्रोल में नहीं रहा और बड़ी तादाद के अंदर इन्होंने हिजरत करी और ये यूनिटी रही और यूनिटी स्टेचू एरिया वो। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये पैसा हमारे देश की जनता का है। होना ये चाहिए था कि देश के पैसे को देश की जनता पर खर्च किया जाता। दिखावे के लिए 3000 करोड़ रुपए सिर्फ स्टेचू पर खर्च किया जा रहा है। इस स्टेचू के जरिए से देश के अंदर कोई यूनिटी पैदा होने वाली नहीं है। देश में आज गरीबी बढ़ती चली जा रही है। 5 साल पहले देश ये सारे लोग मिलकर सरदार पटेल को वैचारिक तौर पर कांग्रेस से अलग दिखाना चाहते हैं और साथ ही वो ये चाहते हैं जो विरासत है सरदार पटेल की वो कांग्रेस से छीन ली जाए और कुछ हद तक ये कामयाब भी हुए हैं। तो असल मकसद तो यही है, इससे किसी का कोई बहुत ज्यादा फायदा तो होना ही नहीं है, ना पटेलों का फायदा होना है। अगर ये भाजपा के लोग पटेलों के हमदर्द होते तो इनके खिलाफ पटेल इतनी तेजी से आवाज बुलंद नहीं करते, ना ही 14 पाटीदार जो है मारे जाते। अमीरों को वहां पर व्यापार और बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा टूरिज्म डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें गरीबों का कुछ भला नहीं है, लेकिन जो भला होने का है वो अमीरों का है और गवर्नमेंट अमीरों की है।